पाकिस्तान में अभी पिछले अगर एक साल में हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, एनुअल डेवलपमेंट प्लान या एनुअल जो प्लान है पाकिस्तान का, और इसी तरह से इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की जो रिपोर्ट है वो, और फिर SIFC के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सामने रखकर आपको पिछले एक साल का जायजा बताएंगे कि जब से SIFC कायम हुई या पाकिस्तान की मईशत ऊपर गई या पाकिस्तान की मईशत नीचे आ गई। क्लेम्स किए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है कि ऊपर गई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। एक साल के बाद नेशनल अकाउंट्स कमेटी के फिगर्स और इकोनॉमिक सर्वे जो है जब सामने आया तो हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो पाकिस्तान में पिछले 50 साल की तारीख की सतह पर जो है कि बुलंद नहीं, कम तर सतह के ऊपर चली गई है। तो जो इदारा बनाया गया, जो टास्क सौंपा गया, उसका सबसे बड़ा टास्क यही था कि ये गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे, और क्लेम किया गया कि हम आपको 50-100 अरब डॉलर जो है वो 3 से 6 महीनों के अंदर लेकर आएंगे। मायूस बिल्कुल नहीं होना, मायूसी कुफ्र है और ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, महज इस किस्म की चीज़ों पर नहीं गौर करना। तो लेकिन एक साल बाद हमें बताया गया कि नहीं, पिछले 5 साल की 50 साल की जो तारीख है पाकिस्तान में, उसमें सरमायाकारी की शरह जो है कि वो कम तरीन सतह पर चली गई है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मामला जो है कि अगर आप तरजीहात में देखें, एग्रीकल्चर जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 आपको नजर आती है। अब इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 एग्रीकल्चर में अगर आप पिछले 2-3 सालों में एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस देखें तो 2021-22 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो 4.2% ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर सेक्टर का। 2023-24 जब PDM की हुकूमत खत्म हो रही थी तो ये 6.5% था। अब अगले साल जो हमारा नेशनल एनुअल प्लान है उसके मुताबिक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% होगी। अब 4% से 6% पे गए थे, अब हम 6% से 2% पे आ जाएंगे, तो मतलब ये 4% नेगेटिव साइड की ऊपर ग्रोथ जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। हमारी प्रायोरिटीज थी, फिर ऐसा ये क्यों हुआ, बड़ा अहम सवाल है। और SIFC की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है कि सवालिया निशान इसके ऊपर खड़ा होता है। दूसरा मामला IT टेलीकॉम सेक्टर है। अब IT टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सर्विस सेक्टर के अंदर तो आपको इसको ओपन अप करना होगा। लेकिन पिछले एक साल से आप देख रहे हैं, और खास तौर पर जब से इलेक्शन हुआ, आपको कभी मोबाइल फोन बंद मिलता है, कभी इंटरनेट सर्विस जो है कि वो डाउनग्रेड हुई होती है, एक्स मुसलसल बंद है। अब टिकटॉक और यूट्यूब और दीगर जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं और इंटरनेट है उसके ऊपर जिस किस्म की कदगनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और जिस किस्म की पाबंदियां सोची जा रही हैं मजीद आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे अब बताएं कि दुनिया का कौन इन्वेस्टर उसके सर में दर्द है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कि यहाँ पे आप हर आए रोज जो है कि या तो इंटरनेट बंद कर देते हैं या मोबाइल सर्विसेज बंद कर देते हैं, कभी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, कभी आप इसको ये हमारी जो IT टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री थी इसको कभी जो है कि हम डिजिटल जो है कि मिनिस्ट्री और डिजिटल ग्रोथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो है डेवलपमेंट हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अब हम डिजिटल टेररिज्म और डिजिटल जो है कि वो कंट्रोलिज्म की तरफ आ गए। और अभी भी नोटिफिकेशन के अंदर हम जब हम ये कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जी तमाम बिजनेसेस को हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको अपने एजेंसीज को इख्तियार देंगे, तो फिर कौन ऐसा शख्स है जो कारोबार करने आएगा। और फ्रीलांसर जो है 35 करोड़ डॉलर सालाना रिमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रहे थे, और फ्रीलांसिंग को भी आपने जो नेट के साथ, इंटरनेट के साथ और यूट्यूब के साथ और एक्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये इसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और ब्रॉडबैंड और जो टेलीकॉम सार्फिन है वो 113 करोड़ एक है ब्रॉडबैंड के, और टेलीकॉम सार्फिन जो है कि वो 194 मिलियन मतलब 19 करोड़ 40 लाख जो है कि हमारे ये टेलीकॉम सार्फिन है। और जो रेवेन्यू था जो 2021-22 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई तो 725 अरब रुपया जो है वो टेलीकॉम सेक्टर जो है, IT टेलीकॉम सेक्टर जो है इसने रेवेन्यू की मद में जो है कलेक्ट करके जमा करवाया था खजाने में। और वो जो 2021-22 में 725 अरब था, अभी जो आखिरी 2023-24 का साल गुजरा है इसमें 735, महज 2 सालों के अंदर क्या सिर्फ 10 अरब रुपए इजाफा हुआ। दरमियान में जो एक साल था 2022-23 उसमें कोई 850 अरब तक किया गया, लेकिन सीधी एक साल के अंदर 115 अरब रुपए जो है रेवेन्यू के अंदर पिछले एक साल के अंदर जो IT टेलीकॉम सेक्टर में कमी हुई है। तो हमारी ये तरजीह नंबर 2 था, लेकिन हमें कमी इसके अंदर जो है कि 115 अरब की नजर आ रही है। तीसरा माइनिंग सेक्टर का, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है कि आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं कि जिनमें 2021-22 में हम कहां पे खड़े थे, अभी जो है कि कितनी नेगेटिव उसके अंदर जो है कि हमारी माइनिंग और उसके अंदर जो है कि हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब 2021-22 में जो गैस की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे 1308 हजार मिलियन जो क्यूबिक फीट डेली है वो हम ये कर रहे थे, अब वो 1308 से कम होकर 1166 हजार के ऊपर आ गई। तेल की एक्सप्लोरेशन जो है कि हम जो पहले 28.1 मिलियन बैरल करते थे अब वो 25.7 मिलियन बैरल पे आ गई। इसी तरह जिप्सम की जो हम 2352 हजार मिलियन टन हम उसकी एक्सप्लोरेशन करते थे वो कम होके 2094 हजार जो है मिलियन टन पे आ गई। इसी तरह आयरन होर, ये जो स्टील के काम के अंदर इस्तेमाल होता है, ये हम 717 हजार मिलियन टन इसकी एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, निकाल रहे थे, और ये कम हो गए पिछले साल जो है कि ये 617 हजार मिलियन टन पे आ गई। और इसी तरह जो स्टोन है मुख्तलिफ हम जो निकालते हैं वो 301 हजार मिलियन टन होता था, अब वो 212 मिलियन टन पे आ गया। ये हमारी माइनिंग सेक्टर के अंदर जिसको हमने SIFC बनाकर कहा था कि हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे, उसके अंदर भी आपको नेगेटिव ग्रोथ नजर आ रही है। एनर्जी सेक्टर चौथी प्रायोरिटी। अब एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर आप देख लें तो कैपेसिटी बिल्डिंग और बिजली के बिल इस एक साल के अंदर जो इजाफा हुआ, और जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो बिजली के बिल जो है कि अगर वो 15-16 रुपए फी यूनिट तक कीमत गई थी तो एक तूफान बर्पा हो गया था, अब वो 70 अरब से ऊपर जा चुकी है। और हुकूमत ये सोच रही है कि अगले 3 से 5 साल कैपेसिटी बिल्डिंग में कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर 4000 अरब रुपए कंपनियों को दे दें और आवाम को 5 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दे दें। ये एनर्जी मिनिस्ट्री की प्रपोजल गई है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों दोनों पैरों से लूट रहे हैं जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम के ऊपर, उनको हम बगैर बिजली लिए अगले 5 साल की एडवांस जो है पेमेंट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अगर भागना भी हो तो भाग जाएं, लेकिन अगले 5 साल जो है कि मामला अपने क्लियर कर लें। सरमायाकारी जो सबसे बड़ा टारगेट था हमारा
इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन जो है कि वो हर महीने और हर कुछ अर्से के बाद जो है कि वो सालाना रिपोर्ट भी जारी करता है। और अभी जो पिछले साल की जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी कि हमें कितनी ग्रांट्स, एड और हम लोन जो बैरून मुल्क से बायलैटरल, मल्टीलैटरल या हम मुख्तलिफ इदारों से लेते हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बजट एस्टिमेट था, जो हमने तखमीना रखा था, हदफ रखा था अपना, वो था 17 अरब 60 करोड़ डॉलर जो है कि हमें दुनिया से, हमारे दोस्त ममालिक से, आलमी मालियाती इदारों से जो है कि हमें इमदाद मिलेगी, कर्ज मिलेंगे, ग्रांट की सूरत में मिलेंगे। लेकिन हमें जो है कि वो 10 अरब डॉलर जो है वो भी नहीं हुआ, जो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 9 अरब 80 करोड़ जो है कि वो आए और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये तकसीम किए गए। तो अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 245 ये कहता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का किरदार जो है वो वतन पाकिस्तान के दिफा है, और जब कोई बैरूनी जारियत हो, जंग हो, तो उसमें वो पाकिस्तान का दिफा करेंगे। या उसका जो दूसरा काम है वो ये है कि जब वफाकी हुकूमत ये महसूस करती है कि वो किसी भी काम में, अमन अमा में या कुदरती आफात हो जाती हैं, तो उस सूरत में अगर शहरी हुकूमत जब मदद के लिए तलब करे तो उस वक्त जो है कि इमदाद फराहम करेंगी। इसके अलावा तीसरा और कोई काम नहीं है। अब अगर ये मुसल्लह फ़ौज के तर्जमान भी खुद ये कहते हैं कि हम जनाब 300 अरब रुपए सालाना टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ड्यूटियाँ या डायरेक्ट टैक्सेस जो है कि कौमी खजाने में जमा करवाते हैं, जो हमारे ज़ैली इदारे हैं, वही काम जो कारोबार कर रहे हैं उसके नतीजे के अंदर। और फिर ये जो SIFC और ये सारे जो मामलात हमने अभी आपको बताए कि इनके अंदर हासिल वसूल जो हमें ग्रोथ नजर आनी चाहिए थे वो भी नजर नहीं आ रही। और दूसरा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रोल भी वो नहीं है जो हम रोल अदा करने हैं। तो हम अपना काम छोड़ के ऐसे काम के अंदर क्यों टांग अड़ाते हैं कि जिसकी एक्सपर्टीज भी हमारे पास नहीं होती और हम आगे की तरफ ले जाने के बजाय पीछे बिल्कुल ले जाते हैं। लेकिन खबरें ये चलाते हैं कि हम बहुत तरक्की कर गए, हमारी वजह से ये हो गया, वो हो गया। मेरा ख्याल है या तो आईने पाकिस्तान के अंदर एक मुनासिब सी तरमीम कर लेनी चाहिए कि ये जो है कि इदारे ये फलां 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 कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम भी कर सकेंगे। अदरवाइज हमें आइन को जो है कि फिर इसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि अगर ताकतवर आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे और गरीब के कानून और अमल के ऊपर जो है सख्ती से अमल कराया जाएगा, तो इससे तफरीक और तकसीम बढ़ती है, जो किसी तौर के ऊपर भी किसी भी मुल्क के माशरे के लिए अच्छी नहीं होती।